माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज जो हम चैप्टर सीखने वाले हैं वो है हमारा अकाउंट्स का 12th स्टैंडर्ड कंपनी अकाउंट पार्ट 1 इशू ऑफ शेयर्स। बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको इसका जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक कंसेप्ट से आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, इस चैप्टर में जो बेसिक है, पहले तो बता दूं इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो कंपनी इशू करती है शेयर, क्यों करती है? क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, इसीलिए कंपनी शेयर इशू करती है। इस चैप्टर में आपको जो पूछा जाएगा जर्नल एंट्री पूछा जाएगा, लेकिन जर्नल एंट्री करने से पहले आपको उस चैप्टर का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर का बेसिक मैं आपको स्टार्ट कर देता हूं। तो बता देता हूं, कंपनी जो शेयर इशू करती है वो कुछ इशूड इस तरह से करती है। देखिएगा आप कि इशूड कैसे करते हैं। इशू करने के कंपनी के पास 3 टर्म्स है। कंपनी के पास इशू करने के 3 टर्म्स है। ओके, अब वो 3 टर्म्स कौन से हैं? ठीक है, तो पहला टर्म है कंपनी शेयर इशू करती है एट पार। कैसा करती है? एट पार। ठीक है। दूसरा कंपनी करती है एट प्रीमियम। कैसे कर सकती है कंपनी? एट प्रीमियम। और तीसरा है एट डिस्काउंट। ठीक है, मतलब एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, इस तरह से कंपनी इशू कर सकती है। अब एट पार का मतलब क्या, एट प्रीमियम मतलब क्या, डिस्काउंट मतलब क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं कि कंपनी ने एक शेयर इशू किया जिसकी कीमत है 10 रुपया एक, मतलब शेयर ₹10 ईच, एक शेयर की कीमत। अगर वो 10 रुपए का शेयर कंपनी ने मार्केट में 10 रुपए में बेचा, कितने में बेचा? अगर 10 रुपए में, तो उसे कहेंगे एट पार। अगर वो 10 रुपए से ज्यादा बिका, दैट इज 12 रुपया, तो वो एट प्रीमियम। और अगर 10 रुपए से कम में बिका तो वो होता है डिस्काउंट। कंपनी एट पार करती है। एट प्रीमियम कब करती है? जब कंपनी की मार्केट में गुडविल ज्यादा है। जब कंपनी की मार्केट में गुडविल ज्यादा है तो ऐसे वक्त पर कंपनी प्रीमियम में इशू करती है। और कंपनी जब न्यूली होती है मार्केट में तो वो डिस्काउंट में इशू करती है। ठीक है, तो इस तरह से एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट होता है शेयर्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो स्टेप है आपका वो है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्राइब की बात आ गई तो स्टूडेंट्स मैं आपको कहता हूं कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी सब्सक्रिप्शन। क्या है आपकी कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कंपनी जो सब्सक्राइब करती है शेयर्स को मार्केट में, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है पब्लिक के डिमांड पे। वो सब्सक्रिप्शन 3 टाइप के हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है एंड इक्वल सब्सक्रिप्शन है। मान लिया, एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, कंपनी ने समझो 1 लाख शेयर्स मार्केट में क्या किए? सब्सक्राइब किए। कितने? 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स कंपनी ने मार्केट में सब्सक्राइब किए। अगर वो 1 लाख से कम की डिमांड हो गई, मतलब अगर 80,000 ही शेयर्स के एप्लीकेशन आ गए तो उसे कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? ज्यादा, मतलब मार्केट में आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोगों ने आपकी कंपनी के लिए एप्लीकेशन किया है शेयर्स खरीदने के लिए। और इक्वल मतलब जितने हमने सब्सक्राइब किए थे उतने ही लोगों ने क्या किया? एप्लीकेशन हमें भेजा है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, अंडर, ओवर एंड इक्वल सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर मार्केट में हमने इशू किए उससे कम डिमांड हुई तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा डिमांड हुई तो कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर जितना किया है उतना ही आया एप्लीकेशन तो कहते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करते वक्त ये 2 केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर और इक्वल में। प्रॉब्लम यहां आएगी आपको, क्योंकि इसके ना कुछ और भी कंडीशंस है आपके लिए। यहां पर कुछ और भी कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल वो कंडीशन क्या हो सकती है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सिंपल है बहुत ही। ये आपका है शेयर कैपिटल। क्या है? शेयर कैपिटल। कंपनी एडजस्ट भी करती है और कंपनी रिजेक्ट भी करती है। ठीक है, रिजेक्ट को हम और एक नाम दे देते हैं जिसे कहते हैं हम लोग रिफंड। ठीक है, अब कंपनी शेयर कैपिटल मतलब
शेयर कैपिटल मतलब जो हमारा शेयर है, हमने जो मार्केट में इशू किया था, मतलब हमारे 1 लाख शेयर जो है उनका तो शेयर कैपिटल बनना ही है। कंपनी ऐसा कहती है कि जो ज्यादा आए हैं 50,000 जो ज्यादा है, उस 50,000 में से हम समझो ऐसा कर सकते हैं कि 30,000 शेयर होल्डर्स को हमने एडजस्ट किया और 20,000 लोगों को क्या कर दिया, हमने रिजेक्ट कर दिया। बहुत ही सिंपल है, देखो 1.5 लाख को मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट में, एक हमारा शेयर कैपिटल, दूसरा हमने एडजस्ट किया, तीसरा हमने रिजेक्ट और रिफंड। अब एडजस्ट कहां करते हैं, तो एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट में, ये याद रखना, एडजस्ट कहां करते हैं, अलॉटमेंट में। और अगर रिफंड कर दिए तो उन्हें पैसा देना है, तो क्या कहते हैं हम लोग, कैश और बैंक। रिफंड पे आता है कैश और बैंक, एडजस्ट पे आता है अलॉटमेंट, और हमारा शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल ही रहेगा। तो ये हमारा बेसिक 2 टर्म्स था जो आपको याद रखने हैं। इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। 10 रुपए के शेयर 10 रुपए में बिका तो एट पार, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बिका एट प्रीमियम, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बिका तो एट डिस्काउंट। और सब्सक्रिप्शन कैसे होते हैं, तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन है इक्वल। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आ गया, आई होप कि इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। जर्नल एंट्रीज जो की है, वो जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स में आपको 3 स्टेजेस पे बनी है। इस चैप्टर की जो जर्नल एंट्रीज है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। चलो पहले मैं आपको इस चैप्टर का वो जो सिंपल तरीका है वो मैं बता देता हूं कि क्या सिंपल तरीके से हम उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए कि जो शेयर इशू किया है उसका पैसा जो कंपनी रेज कर रही है वो 3 स्टेजेस पर करती है। पूरा पैसा कभी कंपनी एक साथ नहीं लेती। जैसे कि वो अगर हम लोग मान लेते हैं कि कंपनी ने जो शेयर इशू किया है उसकी कीमत है, हम लोग डिसाइड कर लेते कि शेयर का प्राइस है, ओके, शेयर की प्राइस हो सकती है, तो शेयर की प्राइस है आपकी ₹10 ईच, ये आपकी शेयर्स की प्राइस है, ओके। शेयर की प्राइस कितनी है आपकी, 10 ईच हो सकती है, बरोबर है। तो अगर मान लेते हैं कि कंपनी ने उसके जो स्टेजेस हैं, बरोबर है, 3 स्टेज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कंपनी जो पैसा कलेक्ट करती है, कहां से कलेक्ट करती है, पब्लिक से, जो लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है वो लोगों से 3 टाइप में पैसा कलेक्ट करती है। पहला है एप्लीकेशन मनी, सेकंड है अलॉटमेंट मनी और थर्ड है आपका कॉल्स। चलो मैं दिखा देता हूं आपको यहां पर कि वो 3 स्टेज किस तरह से है, ठीक है। तो आपका जो पहला स्टेज है वो है एप्लीकेशन स्टेज, और जो दूसरा है आपका वो है अलॉटमेंट स्टेज, और जो तीसरा है आपका कॉल स्टेज, ठीक है। ये आपके क्या है, स्टेजेस है, 3 स्टेज है, राइट ना। अब हर एक स्टेज की ना एंट्रीज है, हर एक स्टेज पे 2 एंट्रीज है, हर एक स्टेज पे 2 एंट्रीज याद रखने का मतलब आपको एक लड़की का नाम याद रखना है। एंट्री याद करने के लिए आपको एक लड़की का नाम याद रखना है, उसका नाम है आरती। जानते हो आप लोग आरती को, ठीक है, मेरी दोस्त है वो, ठीक है। तो आरती क्या है, देखो यहाँ पर आर और टी, आरती मतलब आर और टी। पहली एंट्री जो है आपकी ये 2 नामों पर है, आर और टी। आर मतलब रिसिप्ट, आर मतलब रिसिप्ट, टी मतलब ट्रांसफर, आर मतलब रिसिप्ट, टी मतलब ट्रांसफर। और बाकी के स्टेजेस जो भी होंगे वो इस तरह से होंगे, टी आर टी आर टी आर, आर टी टी आर टी आर टी आर। और इसी नाम के जरिए हम, अगर ये 2 जर्नल एंट्री आपको आ गई तो आगे की आपकी इसकी जर्नल एंट्रीज भी आ जाएगी। बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्रीज है। देखो एप्लीकेशन स्टेज है, अलॉटमेंट है और कॉल है, और नाम क्या है, आरती, आर टी टी आर टी आर। इसके जरिए मैं जर्नल एंट्री आपको बताता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग कि जर्नल एंट्रीज क्या हो सकती है। जर्नल एंट्रीज किसके लिए, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, किसके लिए, इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि पहली जर्नल एंट्री, पहला स्टेज कौन सा आपका, एप्लीकेशन स्टेज है। पहला कौन सा आपका स्टेज है, एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज पहला रिसिप्ट,
पहले कंपनी के पास पैसा आता है तो उसकी एंट्री हो गई आपकी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से स्टेज का पैसा है, एप्लीकेशन, इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल, क्या एंट्री बन गई, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये मेरी रिसिप्ट की एंट्री हो गई, बरोबर है, और ये मेरी दूसरी एंट्री है ट्रांसफर। ठीक है, अब ट्रांसफर पैसा कहां होगा, पैसा किस लिए ले रहे हैं, एज ए कैपिटल, और कौन सा कैपिटल, तो शेयर इशू करके ले रहे हैं, इसीलिए शेयर कैपिटल। याद रखना, पैसा किस लिए ले रहे हैं, कैपिटल के लिए, और क्या इशू करके ले रहे हैं, शेयर, तो पैसा ट्रांसफर कहां होगा, शेयर कैपिटल। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर स्टेज आपका क्रेडिट है, तो दूसरे एंट्री में शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहां पर स्टेज डेबिट हो गया, यहां पर स्टेज क्या हो गया, डेबिट टू पैसा ट्रांसफर कहां हो रहा है, शेयर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, आपको मैंने ये बता दिया कि आपकी एंट्रीज क्या होंगी, दो, राइट ना, बहुत ही सिंपल है। देखो रिसिप्ट और ट्रांसफर की एंट्री आपको अगर समझ में आ गई, एप्लीकेशन स्टेज पे आपकी दो एंट्रीज है, रिसिप्ट और ट्रांसफर। पहली एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन क्या आपका स्टेज है, एक बार स्टेज क्रेडिट तो दूसरे एंट्री में स्टेज डेबिट। तो ये आपकी एंट्री है रिसिप्ट की, ये आपकी एंट्री है ट्रांसफर की। बहुत ही सिंपल है। देखो अब हमें क्या करना है, आरती को याद रखना था। अब सेकंड स्टेज है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट स्टेज में आपको क्या करना है, तो ट्रांसफर रिसिप्ट, मतलब ये जो सेकंड एंट्री है वो यहां पर पहले आ जाएगी। अब मेरा तीसरा जर्नल एंट्री देखो, यहां पर क्या है, शेयर एप्लीकेशन, मैं लिखूंगा शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कोई डाउट, देखो यहां पर है स्टेज एप्लीकेशन, यहां स्टेज है अलॉटमेंट, इसलिए अलॉटमेंट आ गया। टू क्या है, शेयर्स कैपिटल, तो यहां पर भी आ जाएगा शेयर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब इसी की फोर्थ एंट्री देखो, ये कौन सी एंट्री थी मालूम आपकी, ट्रांसफर की। देखो यही एंट्री मैंने यहां पर भी कर दी, सिर्फ नाम बदल गया है, एप्लीकेशन की जगह पर यहां पर क्या आ गया, अलॉटमेंट, नाम बदल गया और कुछ नहीं बदला है। और नेक्स्ट एंट्री जो है आपकी वो है रिसिप्ट की। रिसिप्ट में क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो मैंने लिख दिया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है, यहां शेयर एप्लीकेशन, तो हमारा सेकंड स्टेज के अलॉटमेंट, तो शेयर एप्लीकेशन की जगह आ जाएगा शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत ही सिंपल, तो ये मेरी हो गई अब रिसिप्ट की एंट्री। समझ में आ रहा है मेरे डियर स्टूडेंट। तो देखो मैंने क्या किया, रिसिप्ट ट्रांसफर, रिसिप्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट। फिर से हमारा जो लास्ट स्टेज है बहुत ही सिंपल है। देखिए मेरे स्टूडेंट्स कि मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। रिसिप्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसिप्ट, फिर से क्या है, ट्रांसफर रिसिप्ट। सिर्फ स्टेज का नाम याद रखना है, पहला स्टेज एप्लीकेशन, सेकंड स्टेज अलॉटमेंट। यहां पर देख रहे हो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां पर है कैश बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। सिर्फ ये तीन नाम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, और ये नाम आरटी, टीआर, टीआर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जो एंट्री है वो आपकी है फिफ्थ एंट्री, कॉल्स के लिए। सेम एंट्री, शेयर्स, समझो अलॉटमेंट की जगह आ जाएगा कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी हो गई फिर से ट्रांसफर की एंट्री। अब मुझे रिसिप्ट की एंट्री करनी, सेम कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट की जगह मेरा स्टेज कौन सा है, कॉल, तो क्या आएगा, कॉल्स अकाउंट। ये आपकी हो गई रिसिप्ट की एंट्री। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका ओवरव्यू कि क्या है। अगर इतनी एंट्रीज आपको आ गई तो ऑलमोस्ट 50% चैप्टर आपका समझ में आएगा आपको। देखो क्या है, हमारे पास 3 स्टेज में पैसा कंपनी कलेक्ट करती है।
एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज और कॉल स्टेज। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेज में कंपनी ये दो जर्नल एंट्री पास करती है, पहला है रिसिप्ट, दूसरा है ट्रांसफर। और अलॉटमेंट स्टेज पे दो, यहाँ पर जो एंट्रीज होगी वो उसे उल्टा कर देना है और सिर्फ नाम बदलना है। जैसे कि पहली एंट्री थी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर है, और सेकंड एंट्री थी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर नाम बदल गया, देखो यहां पर रिसिप्ट ट्रांसफर था, मैंने कर दिया ट्रांसफर रिसिप्ट। आरटी का क्या हो गया टीआर, आरटी का क्या हो गया टीआर, टी मतलब ये एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन की जगह लिख दिया मैंने शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि मेरा स्टेज क्या है सेकंड अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है। रिसिप्ट की एंट्री क्या है कैश बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मेरा स्टेज क्या है शेयर्स अलॉटमेंट। बहुत ही सिंपल। उसी तरह यही एंट्री को हमें इसमें कॉपी करना है, शेयर्स अलॉटमेंट की जगह लिख दिया मैंने शेयर कॉल, क्योंकि मेरा थर्ड स्टेज क्या है कॉल्स, और टू शेयर कैपिटल। और मेरा लास्ट एंट्री क्या है रिसिप्ट के लिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, तो यहां पर क्या आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट टू शेयर्स कॉल अकाउंट। सिंपल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इसके आगे की भी और जर्नल एंट्रीज जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।